बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि उनके बारे में बात कर लेंगे कि जो बे औलाद होते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, और जो प्रॉब्लम्स उनके वो लाइफ में फ़ेस कर रहे होते हैं, और किस तरह से हमें उन सब चीज़ों को ओवरकम करना है और क्या क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मैंने फ़ेस की है अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। और जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और मुझे ऑब्वियस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हैं तो हम यूट्यूबर्स हैं। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले कि हमारा जो है वो बचपन से ही हमारा वेट तो हमेशा ही ज़्यादा रहा है, और ज़्यादा नहीं बल्कि शायद बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो वज़न ज़्यादा रहने की वजह से आपको पता है लोगों को पहले तो यही लगता था कि भाई कभी भी शादी नहीं होगी, और शादी हो भी गई अगर तो औलाद का तो किसी ने वहमो गुमान में सोचा ही नहीं था। कोई ये ना समझे कि मैं इस बात से कोई जो है ना मोटापे को या को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी में, जिनकी शादी नहीं हो रही होती। लोग समझते हैं कि भाई मोटापा ही वजह है और इसके अलावा जो है ना हम कभी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपको अपने वज़न आपकी हेल्थ के लिए ज़रूर कम करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं भी ऑन एंड ऑफ वज़न कम करती रहती थी, मगर ये है कि हमारे अंदर टेंडेंसी भी ज़्यादा है। तो बस समझ लें कम होता ज़्यादा होता, कम होता ज़्यादा होता, इस तरह चलता रहता था। तो अब प्रेगनेंसी के बाद तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गया, इतना तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि मैं आज भी आप लोगों को यही चीज़ बता रही हूँ कि मैं फिर भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ मोटापे को, लेकिन क्योंकि लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। अब हुआ ये कि सबसे पहले तो आपको सही बताऊँ कि किसी को लगता ही नहीं था कि शादी होगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने किया। और इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो इंसान जैसा करता है वैसे ही काटता है। अगर आप कुछ बड़े बोल बोलेंगे, क्योंकि कभी लाइफ में मुझसे भी ऐसा हुआ कि मैंने भी कोई बड़े बोल बोले तो वो मेरे आगे आए, और मैंने लोगों को देखा है कि भाई जिसने जो किया है ना, भले से ही दादा पोते वाला सीन अब तो ख़त्म हो गया। अब तो जो करता है वही भुगतता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो मैं ही उसको ज़िंदगी में भुगतूँगी। अगर मैंने कोई बड़ा बोल बोला है तो वो मेरे आगे आएगा, और ऐसा होता है कि आगे आता है, मगर आप उसको एक्सेप्ट करके खुदा से माफ़ी नहीं मांगते और आप आगे नहीं बढ़ते। तो सबसे पहले इस दुनिया में आप अपनी खुशी तलाश करें, कि क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को, बेशक नमाज कुरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो अल्लाह के हुकूक हैं और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में अपने हुकूक के अलावा सबसे ज़्यादा बंदों के हुकूक को ही मायने रखा है। क्योंकि जो नमाज कुरान नहीं करते, जो कफ़ार हैं, जो मुनाफिकीन हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी देता है। ठीक है, जो अल्लाह पर नहीं है ईमान, जिनका जो भी है, ठीक है, तो उन हर किसी को अल्लाह ताला रिस्क देता है, सब कुछ देता है। लेकिन अल्लाह ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है वो रखी है अपने बंदों के लिए से हुस्न सलूक। तो मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि आपको चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा सलूक बंदों के साथ करें, किसी से हसद ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें, और ख़ुद बड़े बोल ना बोलें। क्योंकि ये मेरा ख़ुद का तजुर्बा है कि अगर मैंने भी कोई बड़ा बोल बोला है तो वो मेरे आगे आया है। तो सबसे बड़ी चीज़, और अगर आपने कभी बोल भी दिया है तो आप उस बंदे से भी माफ़ी मांग सकते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप अपने आप अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो यहाँ बात रही उनकी कि जिन्होंने के औलाद का क्योंकि हमेशा से हम मोटे थे, किसी को लगता ही नहीं था शादी हो जाएगी, और जिसको लगता था शादी अगर हो भी जाएगी तो औलाद होना तो लोग सोचते भी नहीं थे। तो खैर शादी वाला टॉपिक तो हम बाद में करेंगे। पहले मैं, क्योंकि आज बे औलादों के लिए पहले मैं उनके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले तो जिन्होंने ये टैबू बना रखा है कि अगर आप मोटे हैं और आपको औलाद नहीं होगी, तो आप इस चीज़ को काइंडली कंसिडर कभी मत करिएगा, ना इससे आप मायूस होइएगा। बेशक आप वज़न जो है वो कम करते हैं, जैसे जो लाफ्टर चैलेंज वाली भारतीय थी इंडिया की, उसका वज़न ज़्यादा था, वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, उसने जो है वो फिर अपना वज़न को बहुत कम किया। उसके बाद अल्लाह ने उसे, उनके भगवान ने, हमारे लिए तो अल्लाह ही है, अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से
नवाज़ दिया। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, जब शादी हुई बड़ी मुश्किलों से शादी तो हो गई, और मेरे ख़ानदान में तो लोग बहुत खुश हुए कि भाई शादी हो गई, शादी हो, क्योंकि लगता था किसी को शादी नहीं होगी। और मैं लिटरली बताऊं कि हमारे ख़ानदान में तो सब बहुत ही ज़्यादा लविंग है, सब बहुत खुश हुए कि भाई अच्छा हुआ शादी हो गई माशाल्लाह से। जो मेरे मियाँ हैं वो भी अच्छे हैं, तो किसी को ये भी यकीन नहीं था कि इतने अच्छे मिल जाएंगे, इतनी मोटी है ये। तो खैर उसके बाद फिर ये सारा ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद जो है वो वक्त शुरू हुआ कि जब हम लोगों को जो है वो करना था। ज़ाहिर सी बात है, अब सब यही होता है, शादी हो गई तो बस आपको फ़ौरन बेबी प्लान करना है। अब हुआ ये कि हमने जब बेबी प्लान करने का सोचा ना, तो उस टाइम पर हम, ज़ाहिर सी बात है, हमें था कि हो जाए, जल्दी हो जाए। मतलब मेरे मियाँ को इतना ज़्यादा नहीं था कि ठीक है हो जाएगा, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बट इसको थोड़ा टाइम लगा। जब एंड में टाइम लगा तो फिर हमें हुआ कि यार अब क्या प्रॉब्लम है। मेरे मियाँ को भी उस टाइम थोड़ा सा हुआ कि 4-5 महीने हो गए हैं, तो अब क्यों नहीं हो रहा। 4 महीने शायद हो गए थे, जुलाई में शादी हो गई थी और नवंबर तक ये वक्त आ गया था। फिर मैंने जो है ना वो बस एक ऑनलाइन एक डॉक्टर थी, उनसे थोड़ा सा कंसर्न किया। उन्होंने बस मुझे कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप बस एक इंजेक्शन उन्होंने मुझे दिया फर्टिलिटी का, और वो मैंने लगवाया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना वो उसी मंथ में कंसीव कर लिया। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को बताऊं कि 2-3 चीज़ें होती हैं इसके साथ साथ, एक दवा होती है और दुआ होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। कभी कभार लोग सोचते हैं कि मैं भी यही सोच रही थी कि नहीं, मैं जो हूँ ना वो कोई इलाज नहीं करवाऊँगी, छोड़ दूँगी, 1 साल बाद देखूँगी। तो मैंने कहा 1 साल बाद देखूँगी क्या होता है क्या नहीं होता। मगर फिर क्या हुआ कि मेरे अम्मी ने भी मुझे कहा कि एक दफ़ा दिखाने में, वो करने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक कि मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था, बस एक ऑनलाइन डॉक्टर थी, मैंने उनसे थोड़ा सा कंसर्न किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 7th डे जो है वो 1 दिन उन्होंने मुझसे एक तो अल्ट्रासाउंड्स करवाया, उसके बाद उन्होंने बस एक फर्टिलिटी का इंजेक्शन मुझे दिया। लोग बहुत बहुत इलाज करवाते हैं, फिर उसके बाद कोई IVF करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, अल्लाह ने फिर औलाद दे देता है। बट ये मुझ पर करम था अल्लाह का, मैं क्या कहूँ। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग अहले तशी हैं, तो हमारा एक ऐसी दरगाह है, एक जगह है जहाँ हम जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से वहाँ बैठकर दुआ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ को मतलब बहुत जो है वो फ़ॉलो किया। वहाँ जाते थे हर वीक और जाके दुआ करते थे। बेशक आप दरगाह किसकी भी कहीं भी जा रहे हो, बट आप दुआ तो अल्लाह से ही कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाके वो दुआ कर रहे थे, और वो उन्होंने, और हमारे यहाँ 7 वेडनेसडे होता है, वो 7 बुध उन्होंने किया। और उसके बाद जो है ना फिर आगे भी गए, और माशाल्लाह आप यकीन करें कि 7th के 6th में ही मुझे जो है ना वो पता चल गया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और इट वाज सो सडन, सो अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ी बात है, बट वो मुझे मुनासिब नहीं लगता यहाँ अभी करना। लेकिन ये है कि मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि, और फिर उसके बाद हाँ, फिर मैं ये बताऊँ, हुआ ये था कि जब मैंने टेस्ट किया, मैंने जो है वो बीटा HCG करवाया, तो मेरा पॉजिटिव आया। बट फिर मैं ये लेकर जब समरीना हाशमी जो डॉक्टर हैं उनके पास गई, तो उनकी क्लाइंट ने मुझे बहुत, उनकी शायद जूनियर डॉक्टर होती हैं, उन्होंने तो मुझे इतना कोई डरा दिया कि नहीं आप तो बहुत मोटी हैं और आपका मिसकैरेज हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उन्होंने मुझसे इतनी कोई फ़िज़ूल बातें की, मैं तो इतना डर के रो के घर आ गई। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई और वहाँ पे सब कुछ सही हुआ और मेरा बीटा HCG बढ़ते ही रहे। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी जो हमें हमेशा फ़ॉलो करनी है कि कभी भी किसी के भी बातों में नहीं आना। थोड़ा बहुत दुआ और थोड़ी बहुत दवा, दोनों चीज़ों को आपको साथ लेके चलना है, और मायूस कभी नहीं होना। अल्लाह ताला ने अगर देना होता है वो बेहतर समझता है, तभी आपको देता है, चाहे 3 महीने में, चाहे 4 महीने में, चाहे 3 साल में, चाहे 4 साल में, चाहे 5 साल में। बस आपको चाहिए कि आप अल्लाह को खुश रखें, उनके बंदों के साथ अच्छा सलूक करके, और बस आप ये चीज़ करें। और मैं आपको ये बात और भी बताऊँ, सबके ख़ानदान वाले, सबके घर वाले ऐसे नहीं होते, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे नवाज़ा कि चाहे वो मेरे ससुराल वाले हों या मेरे मैके वाले हों, मेरे ख़ानदान वाले हों, हर किसी ने इतना पॉजिटिव, कोई ज़ाहिर सी बात है सबको लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, तो किसी ने मुझसे कभी पलट कर सवाल भी नहीं किया। इन 6 महीने 7 महीने किसी ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि क्या हुआ, कुछ है कुछ नहीं है, किसी ने सवाल नहीं किया। यहाँ तक कि अगर मैंने बाद में भी 3-4 महीने किसी को नहीं बताया तो किसी ने मुझसे पलट के नहीं पूछा, किसी ने मुझे मतलब नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि यार हाँ शायद इसका ना हो कभी भी। तो लोगों बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ लोग अच्छे हैं। तो बस मेरा इतना ही है आप लोगों से कि मैं चाहूँगी कि जो भी बेऔलाद है वो दुआ करे, साथ साथ थोड़ी बहुत दवा करे, थोड़ा बहुत इलाज करवाए अपना, और अगर इलाज से ना हो रहा हो तो थोड़ा इंतज़ार करें।
और मायूस ना हो। एक ना एक दिन अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए बेहतर रखा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह शादी के लिए भी मैं कहूँगी, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो अपने हक़ में ख़ुद दुआ करें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला तू हमें बेहतर दे, तू हमारे लिए बेहतर सोचता है, समझता है, तू ही हमें देगा। और अगर अल्लाह पर यकीन से मांगो, अल्लाह की मखलूक को खुश रखो, हुकूकुल इबाद के साथ साथ, हुकूकुल्लाह के साथ साथ सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद पर ध्यान दो, तो बेशक अल्लाह ताला आपको ज़रूर 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 नवाजता है। और यहाँ मेरा बेटा बहुत नींद में हो रहा था, तो बस मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी समेट दूँ। मेरी बेचारी जो है हाउस हेल्प वो भी काम कर रही होती है, मैं भी साथ साथ लगी हुई होती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे लाइटें वगैरह बंद कर दी थी कि भाई बस अब आप सो जाएं। और ये मैं आप लोग को फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी कि सफाई के बाद मेरा जो है ना कैसा लुक हो गया था, बट माशाल्लाह पूरा रूम साफ़ हो गया था, क्योंकि ये इतना फैलाते हैं, इतना फैलाते हैं, इतना फैलाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये साफ़ हो गया था। और थोड़ी ही देर बाद मैं इनको अपने रूम में लेकर आकर लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना कहा था कि अब आप चलिए और बस अब आप सो जाएं, क्योंकि अब बहुत हो गया है, आप बहुत नींद में हैं। तो ये इनकी फीडर मैंने बना दी थी, दूध मैं इनको नहीं देती हूँ, दलिया में चीज़ें ब्लेंड करके बस ये पीते हैं।